अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ आईटी 430 ई कॉमर्स मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने सीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर वो तमाम सब्जेक्ट्स की मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन की वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो आप साइट देख रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही वीडियो पर आते हैं लिंक पर जाकर ट्राई करते हैं उसे एक्सेस करने की। तो स्टूडेंट, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। सबसे पहले आप देखें कि इसे यूज़ कैसे करना है, क्योंकि जब आप बिना वीडियो देखे डायरेक्ट लिंक पर जाते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप कमेंट्स करते हैं और नेचुरली सी बात है, आपके कमेंट का रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले पूरी वीडियोस को देखा करें, उसके बाद आप जो आपका इंस्ट्रक्टर कहता है उसके अकॉर्डिंगली आप काम किया करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मिड टर्म का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है। हमारे पास 16 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आने वाला है, जिसके अंदर 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके 5 नंबर के। इसके अंदर आपकी कोई चॉइस नहीं है, यानी कि तमाम जो आपके क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसी तरह जो आपके एमसीक्यूज हैं वो भी 14 नंबर के होंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पैटर्न कितना है, आपका जो कितने लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं। तो 18 लेक्चर्स आपके इंक्लूडेड हैं पेपर में। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं सिलेबस। तो स्टूडेंट, ये आपका बहुत अमेजिंग है। इसे आप थोड़ा सा जब स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास नीचे ऑप्शन आता है कि आप सिलेक्ट करें आप कौन सा लेक्चर पढ़ना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप फॉर एग्जांपल हम लेक्चर नंबर 1 करना चाहते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास इतना एफिशिएंट वे में आपको किसी ने भी पेपर प्रिपरेशन नहीं करवाई स्टूडेंट, और ना ही आपको इतनी अमेजिंग ऐप्स इतनी अमेजिंग साइट्स आपको फ्री दी जाती हैं। तो स्टूडेंट, आपका मुझे आउटकम देना बनता है। आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और कमेंट्स भी प्यारे प्यारे करके जाया करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज़ अ पेपरलेस एक्सचेंज, यानी कि ई कॉमर्स हमारे पास एक पेपरलेस एक्सचेंज है किसी भी बिजनेस की, जिसे हम कंडक्ट करवाते हैं EDI के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू। मेजर टाइप्स B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर एंड कस्टमर टू कस्टमर। तो स्टूडेंट, ये आपने टाइप्स याद रखनी है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इस वजह से तमाम स्टूडेंट्स को ये इशू आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टूडेंट, आप उर्दू में भी कंसेप्ट को देख सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है और जो आज भी यूज़ हो रहा है वो है TCP/IP स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट्स। तो स्टूडेंट, TCP/IP इज़ अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड IP हैंडल एड्रेसिंग। SMTP इज़ अ सेंडिंग ईमेल। तो स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है क्योंकि MCQs में बहुत पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें। और POP3 फॉर रिसीविंग एंड RFCS डिस्क्राइब इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपके 18 के 18 लेक्चर कवर करवाऊँ, लेकिन अगर कोई रह जाता है तो स्टूडेंट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हमने देखना है IP एड्रेस क्या होता है। स्टूडेंट, IP एड्रेस हर डिवाइस की मुनफरद शिनाख्त करता है। जैसे IPv4 में 32 बिट्स होती हैं हमारे पास, जो मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम होती हैं। तो क्लास ए में हमारे पास 0 से लेकर 127 की बिट्स होती हैं, और इसी तरह या 128 भी हो सकती हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है ना स्टूडेंट, जा तो 127 तक रही है, अगर हम 0 को भी काउंट करें तो वो 128 हो जाती है। और B के अंदर हमारे पास 152 से लेकर 223 तक बिट्स होती हैं। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा इशू होता है इसे उर्दू में पढ़ने में, क्योंकि बचपन में हम इंग्लिश से ही पढ़ते आ रहे हैं गिनती को। अब देखिए स्टूडेंट, हमारी नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास रिपीटर्स होते हैं जो रीजनरेट करते हैं हमारे सिग्नल को। स्टूडेंट, ये आपका MCQs इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिवाइस है जो रीजनरेट करती है सिग्नल को, तो वो रिपीटर्स होते हैं। ब्रिज, फिल्टर, द मैक। तो स्टूडेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट, ये आपकी सब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। आपको इसी तरह फिल्टर, द मैक दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है रीजनरेट सिग्नल, और नंबर 3 पर होता है कि कनेक्ट IP एड्रेस, कनेक्ट नेटवर्क विया IP एड्रेस। तो स्टूडेंट, आपने ना ये बताना होता है ये किसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपना 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। व्यू वालों का यही एल्गोरिदम है स्टूडेंट। इसी तरह आपको करते हैं कि आपको ये तीनों लाइनें दे दी जाएंगी, और जैसे कि अब रिपीटर को आपको ब्रिज के आगे वाली लाइन पे लिख दिया जाएगा, ब्रिज को कहीं और। तो आपने उन दोनों कॉलम्स को अरेंज करके लिखना होता है, बस इतना सा काम करना होता है और आपको फुल मार्क्स ग्रेड कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगर हम लेक्चर नंबर 1 की तरफ 5 की तरफ आएँ,
तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, डीएनएस एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होती है, डीएनएस नेमो को आईपी एड्रेस में तब्दील करता है। तो स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा ऐसा हमारी डिवाइस है जो आईपी एड्रेस को चेंज करती है नामों में। ये एक दर्जा बंदी का निज़ाम है। .com edu जैसे डोमेन्स टीएलडी कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी जो वीओ की मेल है वहाँ पर edu है, और स्टूडेंट जो मेरी मेल है और सबकी मेल होती है उस पर .com आता है, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेल हो तो वो .org आता है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक और अमेजिंग चीज़ दिखाती हूँ। मैं आपकी यही कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट आपकी पेपर प्रिपरेशन हो। तो स्टूडेंट जैसे हमने अभी लेक्चर नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर आके देखिए स्टूडेंट, बहुत अमेजिंग है आपका। अगर तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छी पेपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप 10 एमसीक्यूज करें। जैसे ही स्टूडेंट आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप यहाँ पर आएँ। अगर तो आप 5 कर सकते हैं तो 5 अटैम्प्ट करें, अगर 10 कर सकते हैं तो 10 करें। स्टूडेंट मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो मैं 5 एमसीक्यूज पर टिक करती हूँ। यहाँ पर करती हूँ स्टार्ट क्विज। तो स्टूडेंट जैसे ही आपने ये देखा, हमारे पास स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आ गया। तो स्टूडेंट आप कोई भी रैंडमली कोई भी जो आपको ठीक लगता है आप सिलेक्ट करें। जैसे OLX इज विच मॉडल, तो OLX हमारे पास C2C मॉडल है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो व्यू में इसी तरह की आपसे पूछा जाता है। कोई लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं होती, आपकी हैंडआउट से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाकर 5 से 7 लफ्ज़ों की स्टेटमेंट उठाकर आपको MCQs दे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं, ये डायरेक्ट आपकी हैंडआउट से बनाया गया है। ये आपका गूगल से नहीं लिया गया, ये आपके पास्ट पेपर से नहीं लिया गया, 100% आपके हैंडआउट से है। विच प्रोवाइड 24 hours 7 सर्विसेज अवेलेबिलिटी। तो ई कॉमर्स है जो हमें 24 hours 7 अवेलेबिलिटी देती है। तो स्टूडेंट देखें, आपकी जो क्विजेस आते हैं व्यू में, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आपको ये दिखाया जा रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक और अमेजिंग बात बताऊँ, जैसे बाइंग एंड सेलिंग विया इंटरनेट। अगर हम बाइंग और सेलिंग करती हैं होती तो वो ई कॉमर्स है, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको दिखाने के लिए इसका रॉन्ग आंसर मार्क करती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप रॉन्ग मार्क करेंगे आपके पास करेक्ट आंसर हाईलाइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये इंटरफेस है। जैसे EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेजोन इज़ मोस्टली। तो स्टूडेंट अमेजोन हमारे पास B2C2 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बताया भी जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। और स्टूडेंट अगर आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास अगेन ये वाली प्रैक्टिस ऑन हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखा आपने कितना अमेजिंग स्टाइल है ये, और बहुत मज़ा आता है स्टूडेंट्स को ये वाला करने में, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी वजह से मैं फिर से आपके लिए ये चीज़ें लेकर आ रही हूँ। अब हम अगेन लेक्चर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सा होता है। वो UDP हमारे पास कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद अगर हम देखें लेक्चर नंबर 2 का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, स्टूडेंट ये आपका कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है तो आपने यही चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। रिलायबल प्रोटोकॉल। स्टूडेंट हमारे पास TCP ऐसा प्रोटोकॉल है जो बहुत रिलायबल है। मेरा तो ये फेवरेट हम सब्जेक्ट है, बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट जैसे अब लेक्चर नंबर जो हमारे पास 2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका कंसेप्ट। तो स्टूडेंट ये भी आपको जब आप लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, लास्ट पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन MCQs का कैसे पता चलेगा। असल में स्टूडेंट ये आपकी बहुत अच्छी आपका एक माइंड को फिर से हिलाने झुलाने का काम है, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ये आपके सामने आया लेक्चर नंबर 2, आपने अपने माइंड में कहा अच्छा लेक्चर नंबर 2, फिर आपने पढ़ा कंसेप्ट चेक क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट आप अपनी माइंड को थोड़ा सा बैक पर लेके जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल पॉइंट से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब HTTP पोर्ट इज़ 80, ये तो हमने पढ़ा हुआ है अपनी CS 101 में भी। ये देखिए स्टूडेंट मेरे तमाम MCQs बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट हमने और कौन सा लेक्चर किया था, आई गेस हमने आई थिंक हमने लेक्चर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट हम अब इसका भी करते हैं, इसका क्विज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ गया है मेरे माउस को। लेक्चर नंबर 4 पर आते हैं। हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। रिपीटर सिग्नल को दोबारा बनाता है और हमारा जो
ब्रिज मेक एड्रेस है वो इसी के ज़रिए हमारे पास फ़िल्टर होता है। तो हम 5 क्वेश्चन पे क्लिक किया है, हमने स्टार्ट का बटन प्रेस किया है, फिर से स्टूडेंट वही एमसीक्यूज़। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको वीडियो देनी थी, इस वजह से मैंने जल्दी में करने के लिए जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेक्ट पे लगाया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको ये शफल करके दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो और जो कोई भी एमसीक्यूज़ आपके पास रिपीट ना हो। हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में है डीएनएस एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैप नेम, जैसे हमारे पास ये मैप करता है किसी भी डोमेन के नेम को, जैसे हमारे पास view.edu.pk, ये मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी है, टू आईपीस। इट यूज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि डीएनएस हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर को यूज़ करता है और टॉप लेवल डोमेन को हम TLD कहते हैं। ये इसका स्टैंड फॉर है इंक्लूड .com, edu और ORG। तो स्टूडेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट। इसी तरह आप मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इसका क्विज अटेम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट डीएनएस स्टैंड फॉर, तो स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर डोमेन नेम सिस्टम। ये मैंने आपको ऊपर भी कवर करवाया है। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा जो भी इशू होता है उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। अगर आपके साइड पर कोई इशू आ रहा हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और स्टूडेंट कोशिश किया करें आप वॉइस में रिलैक्स होकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे अपना इशू बताया करें, क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा सा इशू होता है वॉइस करने में। तो स्टूडेंट डोंट वरी, मैं भी एक फीमेल हूं तो आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। डीएनएस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस विद अ स्ट्रक्चर दैट इज। तो स्टूडेंट हमारे पास हायरार्किकल है, ये भी मैं आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ ऊपर। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। स्टूडेंट बेसिकली ये आपके लिए ही बनाया गया है और आपकी सहूलत के लिए ही बनाया गया है। तो स्टूडेंट अगर कहीं पर कोई इशू आता है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 20-20 एमसीक्यूज दूँ मैं हर लेक्चर के, स्टूडेंट आप फिर भी आप बताएं, क्योंकि मेरा मकसद आपको फ़ायदा पहुँचाना है, आपको हेल्प आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर आपको ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए या फिर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी चेंजेस चाहिए तो आप फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं बेस्ट चीज़ आपके लिए लेकर आ सकूं, इम्प्रूव कर सकूं। तो कोई भी चीज़ अपनी तरफ से तो मैं बहुत अच्छी चीज़ लेकर आती हूँ, लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत होती ही है। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिट्रीव ईमेल फ्रॉम द सर्वर। तो स्टूडेंट हमारा कौन सा प्रोटोकॉल है जो रिट्रीव करता है हमारे ईमेल को, वो POP3 है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। विच रिकॉर्ड टाइप NS इज यूज्ड फॉर ईमेल एक्सचेंज। स्टूडेंट M फॉर मेल एंड एक्सचेंज के लिए हम अक्सर X का सैम्बल यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एमसीक्यूज MX है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। इन द डोमेन VDU.PK रिप्रेजेंट। स्टूडेंट ये हमारी कंट्री कोड TLD को परफॉर्म करता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि PK हमारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। PK हम पाकिस्तान के लिए ही यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ये देखिए मेरा मैंने फुल स्कोर किया है लेक्चर नंबर। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ, मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। वेब डेवलपमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने कितनी ज़बरदस्त किस्म की मैं डेवलपमेंट करती हूँ। तो स्टूडेंट मुझे वेब डेवलपमेंट बहुत पसंद है। इंशाल्लाह आपके फाइनल टर्म्स के बाद मैं आपको ये तमाम चीज़ें सिखाने वाली हूँ। आप किस तरह से फ्रीली ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपने लिए खुद से जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं किसी वीडियो आपके लिए कोई वीडियो ना लेकर आऊँ किसी सब्जेक्ट की मैं कोशिश तो करूँगी कि लेकर आऊँ, तो स्टूडेंट मैं आपको इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें खुद से करना सिखाऊंगी। आप खुद अपनी पेपर प्रिपरेशन कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, अपने अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट ये AI का दौर है, आप अपनी जो काम के लिए इसे मैक्सिमम यूज़ करें और टेक्नोलॉजी के साथ चलें। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो ये आपको पीछे छोड़ देगी। compete करें स्टूडेंट। अब देखिए यानी कि मार्कअप लैंग्वेज, सबसे पहली बात कि SGPL जो हमारे पास एक पेरेंट लैंग्वेज थी, HTML हमारी डिस्प्ले करती है डेटा को और XML डिस्क्राइब करती है डेटा को। 3 इंपॉर्टेंट MCQs। हमारी पेरेंट लैंग्वेज कौन सी है? HTML। हमारा डेटा को डिस्प्ले कौन करता है? HTML। हमारे डेटा को डिस्क्राइब कौन करता है? हमारा XML। तो हम क्विज करते हैं स्टूडेंट। HTML टैग्स आर कीवर्ड्स आर इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट। तो ये तो आप सबको आता है, हमने CS 101 में भी ये पढ़ा हुआ है। विच लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब डेटा रादर देन डिस्प्ले इट? XML, क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है। SGPL स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो स्टूडेंट ये आपके स्टैंड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है।
आर एक्सएमएल टैग प्री डिफाइंड? नो स्टूडेंट, हमारे जो एक्सएमएल की टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते। तो यहाँ पर इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा इशू आ गया है, वो एमसीक्यूज यहाँ पर शो नहीं हो रहे। नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं, जैसे हम चलते हैं लेक्चर नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास क्या है कि वेब डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन में जो कंसिस्टेंसी, नेविगेशन और रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये स्टूडेंट हमारी प्रेजेंटेशन को कौन हैंडल कर रहा होता है? हमारी सीएसएस। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं आपको बहुत बेस्ट किस्म का वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवाने वाली हूँ। आपके जो एआई टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए कोई रिवायती आपको लंबे चौड़े कोड नहीं लिखना सिखाऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट तरीके से आपको वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फाइनल टर्म के बाद आपने मेरे चैनल को विजिट करते रहना है, ताकि आप इतनी ग्रैंड किस्म के कोर्स को मिस ना कर सकें। तो अब CSS हमारे पास क्या स्टैंड करता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। नेविगेशन इन अ वेबसाइट शुड बी इनिशिएटिव एंड कंसिस्टेंट। तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इशू हो जाता है। वेब यूजिबिलिटी रेफर्स टू एज ऑफ यूज। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। गुड वेब डिज़ाइन शुड बी अप्रोप्रिएट। कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए हमारे पास। वाओ स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं, जैसे लेक्चर नंबर 9 पर आते हैं हम, जावास्क्रिप्ट। तो अब हमारे पास स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो स्टूडेंट आपने ये एमसीक्यूज याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड की इंटरप्टेड हमारे पास लैंग्वेज है और ये मैनिपुलेट करती है डीबीओ को। इसका अगर हम एमसीक्यूज करें, जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट डीओएम। नेक्स्ट, विच इवेंट फायर व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन एलिमेंट। तो ऑन फायर हमारे पास ऑन हो जाता है। ये स्टूडेंट जब आप कोडिंग करेंगे या फिर आप वी कोड जो होता है उस पर जाते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें शो करवा दी जाती हैं। ये तो इनका सेंटेक्स है। विच सैम्बल इज़ यूज फॉर कमेंट्स। तो स्टूडेंट कोई भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डबल स्लैश का सैम्बल ही यूज़ होता है हमारे पास कमेंट के लिए। जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्राइमरी हमारे पास लैंग्वेज स्क्रिप्ट लैंग्वेज है और कौन सी साइड की है? सर्वर साइड की है या क्लाइंट साइड की? ये मैंने अभी पढ़ाया है, ये क्लाइंट साइड की है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 10 की तरफ। वो भी हमारे पास क्लाइंट सर्वर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आपको गाइड किया गया है कि क्लाइंट साइड हमारे पास ब्राउजर में रन होता है। स्टूडेंट अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, ये जो वेबसाइट मैं देख रही हूँ जो मेरे लैपटॉप पर चल रही है, ये क्लाइंट साइड है। लेकिन स्टूडेंट इसका जो सारा डेटा है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? तो बेसिकली ये जेमिनाई से मैंने डेवलप किया, तो इसका डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है? जेमिनाई के सर्वर पर। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अगर सर्वर साइड लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारे पास PHP होता है और क्लाइंट साइड जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्वर साइड। तो हमारे पास PHP है, यूजर साइड की HTML और CSS होती है। प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस ऑन द वेब सर्वर इज कॉल्ड सर्वर साइड। स्टूडेंट जो भी हमारे सर्वर साइड पर हो रहा है तो वो सर्वर पर काम हो रहा है तो वो सर्वर साइड पर ही कहलाएगा। अगर हमारा जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वो किस में हेल्प करती है? हमारी रिड्यूस करती है सर्वर के लोड को। तो स्टूडेंट ऐसा ही है ना कि अगर हमारी हर चीज़ डायरेक्टली हमें बड़े सर्वर से लेकर आनी पड़े तो बहुत टफ हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट जो क्लाइंट साइड है वो हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। CGI हमें किसको स्टैंड करती है? कॉमन गेट इंटरफेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये भी हमारे 5 MCQ सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगी कि आपको 15 से 20 MCQs वाली साइड का लिंक दूं, क्योंकि मैं तो इसके अंदर चेंजेस कर सकती हूँ बिकॉज आई एम ऑनर ऑफ दिस वेबसाइट। तो स्टूडेंट अगर आपको 5-5 MCQs के साथ ही प्ले करना है तो आप ये करें। अगर आपको नहीं ये पसंद तो स्टूडेंट मैं आपके ज़्यादा MCQs भी बना दूंगी। बस आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट किया करें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करके आपको आपका काम प्रोवाइड करूँगी। स्टूडेंट मैं पेड सर्विसेज भी देती हूँ। अगर आपने MTH की कोई असाइनमेंट बनवानी हो, सिस्को की असाइनमेंट बनवानी हो, आपके प्रोजेक्ट्स हैंडल किए जाते हैं बहुत ही कम रेट्स में, तो स्टूडेंट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कुकीज़ की बात करें तो ये क्या होता है? HTTP इज़ अ स्टेटलेस। तो स्टूडेंट सबसे पहला MCQ हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो स्टेटलेस है? वो हमारे पास है HTTP। और कुकीज स्टोर डेटा ऑन क्लाइंट। तो स्टूडेंट जो हमारे पास कुकीज़ होती हैं वो क्लाइंट के डेटा को स्टोर करी होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी जो मालूमात होती हैं क्लाइंट की उसे महफूज करती हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जब भी आप गूगल पर कुछ भी करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है एक्सेप्ट कुकीज़। तो स्टूडेंट अगर आप एक्सेप्ट कुकीज़ कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि कुकीज़ को एक्सेप्ट किया करें। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता तो वो स्किप करते रहते हैं। विच कुकीज़ इज़ लॉस्ट व्हेन ब्राउजर इज़ क्लोज? सेशन कुकीज़। नेक्स्ट MCQs पर हम चलते हैं। स्टूडेंट अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हैं उसके अंदर तो ये MCQs है नहीं। तो स्टूडेंट ये MCQs हैं आपके पास और आपकी हैंड आउट से ही हैं, तो आप स्टूडेंट यहीं से प्रिपेयर करें।
क्या ज़रूरत है आपको हैंड आउट के अंदर से सर्चिंग करने की, अपनी पेंसिल पकड़ के ऐसे बिल्कुल उसे हाइलाइट करने। तो स्टूडेंट बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आप मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं, 2 दिन होते हैं आपके पास, मैक्सिमम स्टूडेंट तो एक ही छुट्टी रखते हैं, तो आपके लिए बेस्ट वे है। आप कंसेप्ट वहाँ से करें अपने सब्जेक्टिव के लिए, और एमसीक्यूज़ आप यहाँ से तैयार करें और मैक्सिमम आपका कवर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ आपके आएगा। स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरचेंजिंग कर दी जाती है आपकी स्टेटमेंट में। कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर ऑन द क्लाइंट ब्राउज़र। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं पर भी इशू आता है तो आपने मुझे बताना ज़रूर है स्टूडेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आस-पास का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।